Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe at home. Friends, after long time, finally I decided to bring my interesting and my favorite topic. I was thinking of this topic since long, but finally now I found that it is the right time to bring this topic before you. So my topic is specially for Hindi or non-English medium students or pass out individuals. So let's start. Dear Hindi medium students or any non-English medium students, it is not your fault that you lag behind in English speaking. Really friends, अगर आप हिंदी मीडियम या फिर नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हो तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। यह आपका फॉल्ट नहीं है कि आज आपकी इंग्लिश पुअर है। It's not your fault, it's natural. Please accept this, and my today's whole video is based on this topic only, because I am finding that if you are guilty, if you are guilty that your English is poor, if you are comparing again and again your English with good speakers, then you will never improve your English. आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी भी अच्छी हो, आपकी इंग्लिश वोकैब कितनी भी अच्छी हो, बट अगर आप अपनी इंग्लिश दूसरों की इंग्लिश से कंपेयर करते रहोगे तो कभी भी आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे फ्रेंड्स. सो बिफोर गिविंग यू बेसिक टिप्स टू टॉक इन इंग्लिश, आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो टुडे टू रिमूव ऑल द गिल्ट्स. You were surrounded mostly by Hindi speakers at home and school. आपके स्कूल में, आपके घरों में सिर्फ हिंदी बोली जाती थी फ्रेंड्स, एंड आप हमेशा से हिंदी सुनते आ रहे हैं, दूसरों से हिंदी सुनते आ रहे हैं. और यस फ्रेंड्स, इट्स नेचुरल कि जब कोई व्यक्ति जिस भाषा को बार बार सुनता है उसी भाषा में वह परिपक्व हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आपकी हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट है फ्रेंड्स. इंग्लिश तो आपने कभी सुनी ही नहीं. अपने घरों में, ज़्यादातर घरों में और अपने स्कूल्स में इंग्लिश ज़्यादा सुनी ही नहीं, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इतनी इम्प्रूव नहीं होगी. योर बुक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स वेयर इन हिंदी. आपकी सारी बुक्स, आपके सारे विषय हिंदी में थे या फिर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में थे. सो बट इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनके सारे विषय, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, ये सब जो भी विषय थे ये सारे उन्हें इंग्लिश में थे. तो ऑब्वियसली नेचुरल है फ्रेंड्स, अगर ये सारे विषय के आंसर्स भी वो इंग्लिश में लिखते थे तो उनकी इंग्लिश तो डेफिनेटली अच्छी ही होगी आपसे. यू गॉट वेरी लेस और जीरो अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर यूर सेल्फ इन इंग्लिश. आपको ऐसी इंग्लिश में बात एक्सप्रेस करने की उपलब्धियां एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स काफ़ी कम मिली है. आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज शायद मिली ही नहीं होगी जिसमें आपने अपनी आइडियाज़ इंग्लिश में बताई हो, अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस किया हो. सो ऑब्वियसली आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में कम होना ये नेचुरल है. ये प्लीज एक्सेप्ट दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट यू हैव पुअर इंग्लिश. इन योर स्कूल इंग्लिश लर्निंग वॉज गिवन वेरी लेस इम्पोर्टेंस. आप इंग्लिश लर्निंग को तो काफ़ी लेस इम्पोर्टेंस ही दिया गया होगा. मोस्ट ऑफ यू गेट अ झील टू लर्न इंग्लिश आफ्टर यू आर ग्रोन अप. जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप सही में देखते हो, समझदार हो जाते हो कि दुनिया में काफ़ी प्रोफेशनल एरिया में और काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स में आजकल इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी सा हो गया है. यह एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या फिर एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है. यह लैंग्वेज इस टाइप की लेवल्स को जब दर्शाने लगती है तो आप कहीं ना कहीं महसूस करने लगते हो कि यस, मुझे भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए. बट एट दैट टाइम यू आर सो लेट. आपको जो यह बात बचपन में पता चलनी चाहिए थी, आज जाकर आपको यह बात पता चल रही है तो आप काफ़ी लेट हो गए हो. बट इट्स ओके इफ़ यू आर लेट. आई जस्ट वांट टू से दैट फ्रॉम दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू दैट इफ़ यू आर रियलाइजिंग नाउ आल्सो, it's not impossible that you can't learn English, you can't be fluent in English. अगर आज आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, बट आपको यह शेम सा लग रहा है कि हाँ मेरी इंग्लिश तो आज काफ़ी पीछे रह गई है, सो प्लीज़ अपने मन से ये गिल्ट, ये शेम हटाते हुए यू प्लीज़ ज्वाइन मी एंड आई विल ब्रिंग यू some good videos in future specially for you, right, to speak in English from beginning. आपकी सारी hesitations, guilts को हटाते हुए मैं यह वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ. सो
I had given you these reasons that why your Hindi is good and your English is poor. So please remove all the guilts, remove all the fears, remove all the comparisons from your mind. So before starting to improve your English speaking skill, today I want to say you that first accept your level of English today. आपकी इंग्लिश की लेवल कितनी भी खराब क्यों ना हो, विदाउट शेमिंग, विदाउट हेजिटेशन, एक्सेप्ट योर लेवल ऑफ इंग्लिश. Stop comparing your English with others. Practice from your level without shame or hesitation. Start with easy word and easy sentences. स्टार्टिंग में फ्रेंड्स इजी वर्ड्स और इजी सेंटेंसेस का ही यूज आप कीजिए ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो. धीरे धीरे स्लोली यू विल गो अप, बट स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश से ही शुरू करना है. एंड फॉर दिस I will give you very simple and very basic tips that will help you in improving your English skill from the beginning level. Don't miss my next video. And yes friends, today I brought one motivational quote for you. No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn't trying. Yes friends, of course, आप कितनी भी मिस्टेक्स कर रहे हो या आपका प्रोग्रेस कितना भी स्लो हो, बट रियली इन रियलिटी आप उनसे तो अच्छे हैं जो कि बिल्कुल ट्राई ही नहीं कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट आप उन लोगों से तो अच्छे हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.